हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड कैसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2023 में, हम आज ये डिस्कस करेंगे। हम कई बार ये देखते हैं कि हम जब गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो जैसे आप एग्जामिनेशन देखेंगे आईबीपीएस पीओ ना, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई, तो ये सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो ओपन टू ऑल हैं, मतलब कोई भी ग्रेजुएट इनमें एलिजिबल है। नाबार्ड में भी है बट एक पार्ट है। तो होता क्या है बेसिकली, जहां पे सारे लोग एलिजिबल होते हैं, हम ये देखते हैं कि जनरली कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट होता है, हमें बहुत अच्छी मेहनत की जरूरत होती है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अंदर एंटर कर सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे नाबार्ड के एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, और वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे एग्जामिनेशंस कैसे हैं, जिसमें ओपन टू ऑल हैं, तो नाबार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कह सकते हैं नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे ओपन टू ऑल वाली वैकेंसीज भी हैं। मतलब अगर आप नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करना चाहते हैं जनरल में, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज, मतलब 80 वैकेंसीज आप देखेंगे इस साल, ये साल की वैकेंसीज हैं, ये जनरल में है। इसके अलावा क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन किसी ना किसी सब्जेक्ट में होता है, चाहे बीटेक हो, चाहे एग्रीकल्चर अलाइड साइंसेज में हमारा ग्रेजुएशन हो, या फिर हमारा किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में हो, तो नाबार्ड में आप देखेंगे बहुत सारी, मतलब आप देखिए 12 कैटेगरीज में वैकेंसीज आई है। इतनी कैटेगरीज में वैकेंसीज जनरली किसी भी इंस्टीट्यूशंस में नहीं आती हैं। बैंक्स में बहुत हायर लेवल पे आती हैं, यहाँ पे कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं होता है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो फ्रेश ग्रेजुएट या फिर जो इनिशियल स्टेज में हमको ये सारी चीजें देता है। होता क्या है, कई बार हमें लगता है या कई स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर हमें अपने सब्जेक्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस है, हम अपना सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, बस ये प्रीलिम्स में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में दिक्कत हो जाती है। अभी एएफओ का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि कितने कितने कम मार्जिन से हम कोई भी स्टूडेंट्स या फिर हम रह जाते हैं, एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाते। तो वही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का बहुत ज्यादा महत्व प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं, और मेंस में क्वांट रीजनिंग है ही नहीं, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज पे ही होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है, फिशरीज के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। अब ये तो सारे एग्रीकल्चर अलाइड कोर्सेज हो गए। तो कई बार ये भी होता है कि फिशरीज के स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे लिए बहुत वैकेंसीज नहीं आती है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के लिए वैकेंसीज है, और मोर और लेस वो सभी के लिए सेम है। फॉरेस्ट्री में भी 2 वैकेंसीज, फिशरीज में भी 2, तो लगभग इसी टाइप की वैकेंसीज रहती हैं। बीटेक या फिर बी आपका सिविल इंजीनियरिंग में है तो फिर आप एलिजिबल हैं। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, साइंस, फाइनेंस, देखिए बीकॉम या फिर फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो भी यहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर मतलब आईटी में अगर आपका बीटेक है, ग्रेजुएशन है, फिर आप एलिजिबल है। एबीएम, बीएससी के बाद आपने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए किया हुआ है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट किया, तो ये सारी वैकेंसीज या फिर हम कह सकते हैं ये नाबार्ड आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे अच्छी चीज क्या है यहाँ पे, ये हर साल लगभग एग्जामिनेशन होता है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रिक्रूटमेंट नहीं आया होगा, तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और ये डरने की बात क्यों नहीं है, मैं अगर आपको बताऊं, कट ऑफ आप देखिए 2020 की, अगर आप 2021 और 20 की कट ऑफ देखेंगे, 2021 में 3.75 मार्क्स रीजनिंग में था आउट ऑफ 20, और क्वांट्स में अगर आप देखेंगे तो 5 मार्क्स था आउट ऑफ 20। पेपर के लेवल की बात करेंगे तो पेपर का लेवल इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं, हम बोलेंगे ये इजी टू मॉडरेट में ही पेपर रहता है। बट अब आप कहेंगे फिर जब इतना इजी है तो फिर मार्क्स क्यों नहीं आते? मार्क्स इसलिए नहीं आते, अगर आप पेपर का पैटर्न देखेंगे 200 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में करने हैं। और मैंने आपको बोला ना कि अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं अच्छा है तो आपके लिए ये एग्जामिनेशन है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये केवल क्वालिफाइंग है, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, इसके बेसिस पे आप फेज 2 के लिए सेलेक्ट होंगे। हालांकि ये मार्क्स भी आपके फाइनल रिजल्ट पे नहीं जोड़ेंगे। ये जो क्वालिफाइंग पार्ट है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग, ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जोड़ेंगे नहीं, केवल आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कम रहती है, तो ये कम रहता है। 2020 में आप देखिए क्वांट्स में 1.25 मार्क्स है, रीजनिंग में 2.25। तो खैर कट ऑफ से हमें कोई बहुत कुछ पता नहीं चलता क्योंकि कट ऑफ पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है, बट आप ये देख सकते हैं कि इन सब में कट ऑफ कम जाती है। इसका रीजन क्या है? हमारे पास टाइम बहुत कम है। यहाँ पे कौन सी अप्रोच चलती है? मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, है ना। आपको सारे सब्जेक्ट, 8 के 8 सब्जेक्ट में कुछ 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 करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपको केवल प्रीलिम्स क्लियर करना है।
फिर आपके मेंस के लिए आपके सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका पूरा एक पेपर होगा और साथ ही साथ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, इसलिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो अभी आप देखेंगे इसका जो बाइपेटाइट सेटलमेंट के बाद सैलरी इंक्रीज हो चुकी है। नेट सैलरी जो इन हैंड सैलरी होती है 70,000 प्लस है। ग्रॉस सैलरी आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो इसमें 90,000 है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश अगर अच्छा नहीं है, जैसे एएफओ वाले स्टूडेंट्स कहते हैं सर बहुत कम मार्जिन से रह गया, तो इस टाइप के एग्जामिनेशन को भी आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि नाबार्ड एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे या फिर इसमें मन लगा के प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपके कोई भी एग्जामिनेशन है सब आपके लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट इसमें हैं। और फिर कोई भी एग्जाम आए, चाहे एआईसी आए, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन आए, कैसा भी पैटर्न हो, इससे बाहर वो नहीं होगा और आपके सारे एग्जामिनेशंस कवर होंगे। तो ये चीज आप देख सकते हैं। कट ऑफ का मैंने आपको बताया, क्वांट्स रीजनिंग के लिए मैंने आपको केवल बताया है, बाकी तो कट ऑफ ही आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। आपने अगर इस साल एग्जामिनेशन दिया है तो आप उसकी लर्निंग्स देखिए। अगर आप ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको पहले से ही समझना। हालांकि ये पेपर अभी दूर है, अभी ये नहीं कि फिर हम क्वांट्स रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, बट एक मन में अगर डर बैठा है कि हमारा क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो आपको तब आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये कंफर्म होके प्रिपेयर कर सकते हैं कि ठीक है ये एग्जामिनेशन मेरे लिए है। बट ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद क्वांट रीजनिंग पढ़ना छोड़ दिया। क्वांट रीजनिंग पढ़ना है, उस पर अपनी पकड़ बनाइए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और फिर उसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए और मार्क्स देखिए, कट ऑफ से मैच कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि पेपर आपके लिए है कि नहीं है। सिलेबस देखिए, फिर सारे 8 सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। सोर्स, टाइम अलॉटमेंट और कंसेप्ट बिल्डिंग, इस पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। मेंस हमको क्लियर करना ही पड़ेगा, प्लस इंटरव्यू, इसके बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेंस के लिए आपकी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वांट रीजनिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके सब्जेक्ट नॉलेज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसलिए क्वांट रीजनिंग से अगर बहुत डर लगता है तो ये डेफिनेटली बहुत एक अच्छा एग्जामिनेशन है और अभी बहुत अच्छी स्टेज है, क्योंकि जून जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी आपके पास सफिशिएंट 6-7 महीने हैं, 5 महीने तो आप एटलीस्ट मान सकते हैं, और इसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए अभी हम एक डिटेल्ड सेमिनार करने वाले हैं 31 को। वो पूरी एक वर्कशॉप टाइप होगी, उसमें हम सारी चीजें बहुत डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, या फिर आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 31 जनवरी को हम एक डिटेल वर्कशॉप करेंगे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कोर्स हमारे पास ऑलरेडी मैक्सिमम स्ट्रीम्स के लिए है, आप उसका डेमो देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, मॉक टेस्ट देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। देन आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि प्रिपरेशन आपको करनी है कि नहीं करनी है। जैसा मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था, एएफओ की वीडियो में मैंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि कभी भी किसी भी राह को चूज करने के लिए, मतलब हम कहते हैं ना कि हम अपने जीवन की राह बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए उसको 1000 बार सोचो, और जब एक बार सोच के कोई भी राह बना ली है तो बस फिर उस पर चलो, फिर उसमें कोई डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। उसको बनाने के लिए 1000 बार सोचना है, बट जब डिसाइड कर लिया फिर डुअलिटी नहीं। तो ये आपके लिए एक बहुत सही चीज है कि आप पहले अच्छे से सोचिए, समझिए क्या मेरे लिए है कि नहीं है। सिर्फ नोटिफिकेशन आते ही इन्फ्लुएंस हो जाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि क्वांट रीजनिंग का डर अगर बहुत ज़्यादा हावी रहता है मन में, है ना, फिर हम ये फील करते हैं डिमोटिवेटेड कि कोई एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, तो ये एग्जामिनेशन है, इसमें बहुत कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।